Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 7 subject math chapter 11 construction assignment 11.2. इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स कि कोई ट्रायंगल हमें गिवन है जिसकी तीनों साइड्स गिवन है तो हम उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम इस तरफ स्केच बना लेंगे। ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया एबीसी। इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, सबसे पहले हम इसकी जो बेस लाइन है बीसी उसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने बीसी ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर हमारा ए पॉइंट आएगा। अब हमने क्या करना है, ए बी लाइन, ए बी कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेनी है, स्केल लेना है, स्केल से मेजर करनी है 5 सेंटीमीटर। बी के ऊपर अपनी कंपास रखनी है और एक आंख लगा देनी है, ठीक है। फिर ए से कितने सेंटीमीटर है 6, तो आपने क्या करना है 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, सी के ऊपर रखनी है और दूसरी आंख लगा देनी है। जहां पे दोनों आंख कट करती है वहां पे अपना पॉइंट लगा लेना है। अब पॉइंट ये होता है, कई बच्चे पॉइंट को ऐसे लगाते हैं, बेटे ये गलत होता है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, पॉइंट को सिर्फ आपने टच करना है। ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट मिल गया आपको। अब ये जो ए पॉइंट है इसको बी से भी ज्वाइन कर देना है और ए को सी से भी ज्वाइन कर देना है। स्केल लेना है, स्केल से ज्वाइन करोगे आप। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब अगर कोई ट्रायंगल हो जिसमें 2 एंगल्स गिवन और 1 साइड गिवन हो, 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो, तब हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी एक ट्रायंगल जिसमें 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बीसी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 35 डिग्री एंड एंगल सी 100 डिग्री। सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बना लेंगे। नाम रख लिया हमने एबीसी, बीसी 6 सेंटीमीटर, बी पे जो हमारा एंगल है वो 35 है और सी पे जो है हमारा 100 डिग्री है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, सबसे पहले हम इसकी जो लाइन है बीसी इसको ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। अब ये जो बी और सी आपने पॉइंट से टच नहीं करना है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख के, बी पॉइंट से थोड़ा नीचे लिखना है और जो सी है वो भी पॉइंट से थोड़ा नीचे लिखना है, ठीक है। अब हमने बी के ऊपर 35 के एंगल बनाना है, तो हमारे पास डी है। कई बार बच्चों को समझ नहीं आती कि मैडम हम ऊपर वाले नंबर देखें या नीचे वाले देखें, क्योंकि डी में एक लाइन जो है वो ऊपर वाले नंबर ही दी है 10 20 30 40 50, इस तरह से नीचे भी हमें दिया है 10 20 30 40। तो ये बच्चों को समझ नहीं आती कि हम किस तरह से इसको देखें, ऊपर वाले नंबर देखें या नीचे वाले देखें। सिंपल सा तरीका है, जब आपने डी को बी पॉइंट पे रखोगे, आपने डी को बी पॉइंट पे रखा, ठीक है। ये जो यहाँ पे इसका ऐसे बनी हुई है आपकी डी, ऐसे बनी हुई है ना। इसकी ये जो 90 वाली लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपका बी पे आना चाहिए, ये जो पॉइंट है ना आपका डी के अंदर, ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया बिल्कुल सेंटर में। अब ये लाइन आपकी राइट हैंड साइड में जा रही है सी की तरफ, ठीक है। अब अपने डी में देखो जी जो जीरो है वो किधर आ रहा है, जीरो आपका अंदर वाली साइड आ रहा है। अगर आपका जीरो अंदर वाली साइड आ रहा है तो जीरो से स्टार्ट हो जाओ, 0 10 20 30 40, 30 और 40 के बीच में आ जाएगा हमारा 35 डिग्री के अंदर। क्लियर। अब ये आ गया हमारा 35 डिग्री। अब हमने सी पॉइंट पे बनाना है 100 डिग्री। अब हमने अपनी डी जो है इधर रखी सी पॉइंट पे, ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट लाइन है ये पॉइंट आपका सी पे आ जाएगा, ऐसे डी को रख देंगे। अब हमारी लाइन बी की तरफ जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखो ये लाइन इधर जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में, हमने अपने डी को ऐसे रख दिया। क्लियर।
अब देखो आपका जो जीरो है वो किधर आ रहा है, ये जो जीरो है आप बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये देखो डी के अंदर, ये डी होती है आपकी, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, इधर जो है आपका अंदर की तरफ यहाँ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लाइक दिस, ठीक है। जब इधर रखते हैं तो इधर आपका 0 आ जाता है बाहर वाली साइड, 0 पे बाहर रखा है हमारे पास 10, 20, 30, 40, ये देखो ऐसे ही है 50, 60, 70 लाइक दिस, ठीक है। अब हमने अपनी डी को सी पॉइंट पे रखा तो बाहर की तरफ आ गए 0, तो यहीं से स्टार्ट हो जाओ, 0, 10, 20, 30, 40, हमने कितने का एंगल बनाना है, 100 डिग्री का, तो 100 डिग्री का एंगल जो है हमारा 90 के बाद इधर बनेगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो पीछे रह गया, पीछे क्या रह गया, आप स्केल लेके इसको भी ज्वाइन कर दो आगे तक, ये दोनों जो है एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पे कट करेंगे वो ए पॉइंट हो जाएगा, जहां पे ये दोनों एंगल एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे कौन सा पॉइंट आ गया, ए। जो फर्स्ट रे है उसको एक्स लिख दो, जो सेकंड रे है उसको वाई लिख दो, तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे हमें 2 एंगल्स गिवन है और 1 साइड की। लेट्स सी, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं जहां पे हमें 2 साइड्स गिवन है और 1 एंगल गिवन है, 2 साइड और 1 एंगल गिवन है, तब हम ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी 60 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर। तो हमने पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, ए बी सी इसका नाम रख लिया हमने क्योंकि नेम गिवन ही है एबीसी ट्रायंगल। इसमें एंगल बी कितना है 60 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर। हर क्वेश्चन में जब भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेना, ठीक है, उससे हमें आसानी हो जाती है कि कौन सी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो हमने बीसी ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम बी पे क्या करेंगे 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे। आपको कंपास से एंगल ड्रॉ करने आते हैं तो आप कंपास से ही ड्रॉ करना। कुछ एंगल्स हैं जो कंपास से नहीं ड्रॉ हो सकते, ठीक है, कुछ एंगल हैं जो कंपास से ड्रॉ हो सकते हैं। कौन कौन से एंगल हैं जो कंपास से ड्रॉ हो सकते हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री, 105 डिग्री, 150 डिग्री। ये कुछ एंगल्स हैं। 60 का हाफ कर लो 30 डिग्री, ये भी कंपास से ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो इजीली हमारे कंपास से ड्रॉ हो जाते हैं, जो कि आपने 6 क्लास में सीखे होंगे। तो बी पॉइंट पे हम 60 डिग्री के एंगल बना लेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो डी से भी बना सकता है, बट आप कोशिश करो कि कंपास से ही बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, थोड़ी सी कंपास खोल के यहाँ पे हमने आर्क लगा ली। अब हमने क्या करना है, उस कंपास को हिलाना नहीं है, जितनी रेडियस हमने ली थी उतनी ही रेडियस से हमने यहाँ पे कंपास रखना है। मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया पी, पी पॉइंट पे आपने कंपास रखकर एक आर्क लगा देंगे। जहां पे आर्क कट करती है वहां से बी को ज्वाइन कर देना है और ऊपर तक इंक्रीज कर देंगे। ये हमारा एंगल बन गया 60 डिग्री, ठीक है। दोबारा देखो क्या करना है, हमने थोड़ी सी कंपास खोलनी है, बी के ऊपर रखनी है और एक आर्क लगा देनी है, उतनी ही रेडियस, हिलाना नहीं है कंपास को। पी पॉइंट पे रखनी है और एक आर्क और लगा देनी है। जो फर्स्ट आर्क है वो हमारी 60 डिग्री की हो गई। अब यहाँ पे हमारा ए पॉइंट होगा, ए बी सी, हमारी बी सी होगी 6 सेंटीमीटर। अब ए बी कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेना है, स्केल लेना है, स्केल से मेजर करके 5 सेंटीमीटर खोल के बी पे रख लेना, बी पे रखकर एक आर्क लगा देनी है। ये जो हमारी रे बी वाई है ना, इसके ऊपर हमने कट लगा देना है 5 सेंटीमीटर का। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा ए पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर देना है। स्केल लेंगे, स्केल से ये पॉइंट्स को बिल्कुल ज्वाइन कर देंगे।
तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई ए बी, बी सी 6 सेंटीमीटर हो गई और एंगल बी 60 डिग्री का हो गया। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, जिसके अंदर हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन था। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन एसएएस ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर अ ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है अंडर एसएएस, ठीक है। एसएएस मींस साइड एंगल साइड, मीन्स 2 साइड्स के बीच में एक एंगल हो, देन इट इज एसएएस ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कॉल्ड। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास देखो ए बी बी सी एंड एंगल ए, क्या ये वाली हो सकती है? अब यहाँ पे देखो ए बी ये वाली लाइन, बी सी ये वाली लाइन और एंगल ए, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अगर हमें ए बी और बी सी 2 लाइन गिवन है तो इसके साथ एंगल बी होना चाहिए था, इन्होंने एंगल ए दे दिया, तो ये तो हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद देखो ए बी ए सी एंड एंगल बी, ए बी लाइन गिवन है हमें और ए सी गिवन है और साथ में एंगल बी गिवन है, तो ये भी एस ए एस नहीं हो सकता, ठीक है। एस ए एस मीन्स अभी आपको बताया साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड्स के बीच में एंगल होगा। अगर हमें ए बी और ए सी दिया हुआ तो इसके बीच में एंगल ए होना चाहिए था, ठीक है, इन्होंने एंगल बी दे दिया, तो दिस ऑल्सो इज नॉट आवर आंसर। सी पॉइंट देखो, बी सी सी ए एंड एंगल बी, बी सी लाइन ये वाली गिवन है और सी ए लाइन ये वाली गिवन है, ये दोनों लाइन हमें गिवन है, तो इसके बीच का एंगल कौन सा होना चाहिए था? सी, और इन्होंने कौन सा दिया? एंगल बी, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट देखो ए बी ए सी एंड एंगल ए, अब हमें ए बी गिवन है और ए सी गिवन है और एंगल ए गिवन है, तो इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल गिवन है, तो दिस इज आवर आंसर। इसका मतलब एस ए एस। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट है, इन एएसए ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर ए ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कौन सी कंडीशन गिवन है? एएसए मींस एंगल साइड एंगल, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो 2 एंगल्स हमें गिवन है, ये जो 2 एंगल्स हमें गिवन होंगे इनका सम 180 से कम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, पहले एंगल होना चाहिए फिर साइड फिर एंगल। फर्स्ट ऑप्शन में देखो पहले एंगल है एंगल बी, फिर ये साइड है सी ए, इसके बाद फिर एंगल है, मतलब एंगल साइड एंगल। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड देखो एंगल ए फिर बी सी साइड है फिर एंगल सी है, मतलब एंगल साइड एंगल, ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी देखो एंगल बी सी ए एंगल सी, मतलब ये एंगल है ये साइड है और ये एंगल, ठीक है। मतलब ये सारी जो कंडीशंस हमें ऑप्शन दिए हैं ये ए एस ए के अंदर दिए हैं तीनों, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है डी में ऑल ऑफ दिस, तो यस आंसर डी, कि ऊपर वाले सारे ऑप्शन ही हमारे आंसर हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी 4.5 सेंटीमीटर, बीसी 5 सेंटीमीटर एंड सीए 6 सेंटीमीटर में गिवन है। इसमें तीनों साइड्स गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रफ स्केच बना लेंगे। ये हमने रफ स्केच बना लिया, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमें सबसे पहले कौन सी साइड को ड्रॉ करनी है। ए बी हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और सी ए हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 साइड्स हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी को ड्रॉ कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी के ऊपर कंपास रखेंगे और अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, स्केल ले लेंगे, स्केल पे 4.5 सेंटीमीटर मेजर करके
बी पे हमने अपनी कंपास रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है, ए सी कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया, सी पे रखा और दूसरी आर्क लगा दी। जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट करती हैं वहां पे हमने पॉइंट लगा लिया और स्केल लेके हमने ए पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दिया और ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ये होगी हमारी 6 सेंटीमीटर और ये होगी हमारी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी अब पेपर में आ जाएगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, तो वो किस तरह से लिखनी है मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। क्या लिखेंगे हम, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके 5 या 6 पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, पहले हमने क्या किया था, बीसी ड्रॉ की थी, तो हम क्या लिख देंगे, ड्रॉ BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया सेकेंड स्टेप में, विद सेंटर B एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। क्या लिख देंगे, विद सेंटर B एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, सी पे कंपास रखी, 6 सेंटीमीटर खोली और दूसरी आर्क लगा दी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद सेंटर सी एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ another arc, draw another arc which intersect the first arc at A। इसके बाद हमने क्या किया, join AB and AC। फोर्थ पॉइंट, join AB and AC। क्लियर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, hence it is a required triangle ABC। ये हमारी होगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, 5 पॉइंट में हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन की लिख सकते हैं। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC in which BC 5.2 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री, एंगल A 100 डिग्री। अब देखो 60 प्लस 100 160, 100 में 60 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, जो कि 180 डिग्री से कम है। इट मीन्स ये ट्रायंगल हमारा पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो दो एंगल्स गिवन है इनका सम 180 से कम होना चाहिए। अगर इनका सम 180 के इक्वल है या 180 से ज्यादा है तब ये ट्रायंगल हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम इस तरफ स्केच बना लेते हैं। BC कितना दिया है इसमें 5.2 सेंटीमीटर, एंगल B कितना दिया है 60 डिग्री, एंगल A कितना दिया है हमें 100 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल A हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें AC की लेंथ तो गिवन ही नहीं है, हमें सिर्फ BC की लेंथ गिवन है 5.2। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एंगल C दिया होता तब तो हम यहाँ पे एंगल C ड्रॉ कर देते। इस पॉइंट पे देखो मैंने ये बनाई BC, सबसे पहले लाइन ये बना दी मैंने 5.2 सेंटीमीटर, एंगल B हमें 60 डिग्री गिवन है तो हमने यहाँ पे कंपास रखी, थोड़ी सी कंपास खोली और एक आर्क लगा दी। यहाँ पे हमने दोबारा उस कंपास को रखा, जितनी रेडियस हमने खोली थी उसको हिलाना नहीं है, एज इट इज हमने यहाँ पे रख दी और एक आर्क लगा दी। जो ये फर्स्ट आर्क आई है ये हमारी 60 डिग्री की आई है, तो इस पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और ऊपर ले जाएंगे। क्लियर।
अब बी के साथ हमें जो पॉइंट दिया है ये सी है, अगर एंगल सी हमें गिवन दिया होता तब हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते, पर यहाँ पे एंगल ए गिवन है जबकि हमें ए बी की लेंथ गिवन नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एंगल सी को फाइंड कर लेंगे। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हम एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 100 प्लस 60 160, तो यहाँ पे जो एंगल सी आ गया हमारा कितना आ गया 20 डिग्री। तो हमने यहाँ पे अपनी डी रखनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कैसे रखनी है, आपने यहाँ डी रख देनी है। जी में देखोगे आप लाइन इधर जा रही है, अगर आपकी लाइन इधर जा रही है तो इधर वाला जीरो, अब जीरो बाहर आ रहा है तो बाहर से स्टार्ट हो जाओ, 0 10 20 30 40, हमें 20 के एंगल बनाने हैं। ये हमारा यहाँ पे 20 का एंगल बन जाएगा, डी से बना लेंगे। तो जहां पे दोनों एंगल एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो जो पॉइंट आ गया हमारा, ये आ गया ए, इसको हम दे देंगे एक्स रे और इसको दे देंगे वाई रे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल जो है ए, ये अपने आप 100 हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। हमने एंगल बी बना दिया 60 डिग्री, एंगल सी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 20 डिग्री, जो थर्ड एंगल है वो अपने आप 100 आएगा, इसको हमने कुछ नहीं करना, बस इस पॉइंट को नाम दे देना एंगल ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद बीसी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, AB 3.6 सेंटीमीटर, एंगल बी 120 डिग्री। रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। BC 3.2 सेंटीमीटर, AB 3.6 सेंटीमीटर, एंगल B 120 डिग्री। ये गिवन है हमें, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले BC ड्रॉ कर लेनी है। BC 3.2 सेंटीमीटर हमने स्केल से ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है इससे थोड़ा नीचे, बिल्कुल टच नहीं करना अपने लाइन से। जैसे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आपने BC ड्रॉ करी और यहाँ B लिख देते हैं और बीच में C लिख देते हैं, तो आपने इस लाइन को छोड़ के थोड़ा सा नीचे BC लिखना है, ठीक है, ताकि हमें अपना पॉइंट दिखता रहे कि कहाँ पे है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले B पॉइंट पे 120 डिग्री के एंगल बना देना है। तो हमने अपने कंपास को थोड़ा सा खोलना है, एक आर्क लगानी है, सेम आर्क से हमने सेम जो कंपास है आपकी यहाँ रख देनी है, और जितनी आर्क आपने खोली थी पहले उतनी ही रेडियस से यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क और फिर दूसरी आर्क लगा देनी है। जो फर्स्ट आर्क होगी वो 60 डिग्री की होगी और जो सेकेंड आर्क होगी वो 120 डिग्री की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ये हमने ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और ऊपर तक ले गए, ठीक है। ये हमारा एंगल एक्स बी सी हो गया 120 डिग्री। अब हमने क्या करना है, अब ए बी कितने सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। अब हमारा ए पॉइंट यहाँ आएगा ना, तो हमने क्या करना है, 3.6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। थ्री 3.6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके बी पे रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। ये जो मैंने दिया है ना बी एक्स, इसके ऊपर हमने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट ए आ गया यहाँ पे। अब इस ए पॉइंट को हमने सी से ज्वाइन कर देना है। ये कितनी है हमारी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3.2 सेंटीमीटर और एंगल बी कितना है 120 डिग्री। ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी